अब नेक्स्ट टॉपिक और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द सीरीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज मैक्सिमा मिनिमा, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा बहुत सिंपल सी चीज है। देखो कोई, और इसकी एप्लीकेशन पहले समझते हैं कहाँ होती है। जैसे कि हमारे कोई प्रोडक्शन हो रही है, कंपनी इज प्रोड्यूसिंग सम बैग्स, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी कुछ बैग्स प्रोड्यूस कर रही है। अब प्रॉफिट इज डिफाइंड बाय सम इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से हम प्रॉफिट को डिफाइन कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग बैग्स इज डिफाइंड बाय अनदर इक्वेशन। ठीक है, पहले प्रॉफिट समझते हैं। जो ये नंबर ऑफ बैग्स हैं, ये कितने बनने चाहिए कि जो आपका प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि मेरा जो प्रॉफिट आए दैट शुड बी द मैक्सिमम। सो इसका मतलब हमारा जो ये कर्व है वो उस पॉइंट को हमें ढूंढना है जहां पे कर्व अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है और फिर नीचे चला जाता है, और वो जो वैल्यू है वो कितने नंबर ऑफ बैग्स पे आ रही है और वो वैल्यू कितनी है वो ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट से 10 बैग्स बनाने पे यहाँ पे 1000 रुपी का प्रॉफिट हो जाता है, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। प्रॉफिट का फंक्शन में और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, जैसे कि अगर मानो कि जो मशीन चलाने की कॉस्ट है दैट इज अ कॉस्ट, जो बैग का रॉ मटेरियल है दैट इज अ कॉस्ट, जो वेस्टेज है वो एक कॉस्ट है। तो वो सब ऑप्टिमाइज होके एक ऐसा पॉइंट चाहिए जितने नंबर ऑफ बैग्स अगर मैं बनाऊं तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो। एंड दैट इज व्हाट एनी कंपनी विल वांट टू डू, कि मैं एक अपना ऐसा एप्ट नंबर निकालूं, भले ही वो लेट से मैं 20 बना सकता हूं, बट मैं 10 ही बनाऊं, बिकॉज 10 पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। 20 बनाने पे मेरा प्रॉफिट फिर कम होने लग जाता है, क्योंकि एक पॉइंट के और बाद आपका जो वो वेस्टेज वगैरह है वो बढ़ जाएगी। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, जैसे ये प्रॉफिट का हमने फंक्शन बताया जिसमें एक्स इज नंबर ऑफ बैग, तो हमने कहा कि वो पॉइंट जहां पे इस फंक्शन ने सबसे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करनी है वो वैल्यू होगी मैक्सिमा, बिकॉज वो वैल्यू होगी ऑफ मेरी प्रॉफिट, बिकॉज आई विल ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। कॉस्ट की अगर इक्वेशन होगी, मानो मैं कॉस्ट के टर्म में बोलूं, तो कॉस्ट की टर्म्स में मुझे एक ऐसा कर्व चाहिए जिसमें कॉस्ट मेरी मिनिमम हो जाए। मैं कितने बैग बनाऊं कि कॉस्ट मेरी मिनिमम हो जाए, तो जितने ज्यादा मैं बैग बनाता जाऊंगा, लेट्स से 10 पे प्रॉफिट मैक्सिमम है बट कॉस्ट मिनिमम फ्रॉम द बैग्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरा फंक्शन होगा। दीज विल बी टू डिफरेंट फंक्शन। यहाँ पे जैसे आप देख लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी है, ये डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ है। तो वो एक कोई और फंक्शन होगा, उसका एक पॉइंट ऐसा निकालना है जहां पे कॉस्ट मिनिमम हो। तो जनरली आप जैसे ही स्केल करते हो, ज्यादा मटेरियल बाय करोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, ज्यादा मटेरियल को अपने मशीन्स पे चलाओगे तो यू विल ऑप्टिमाइज एंड यू विल सेव समथिंग देयर। सो जनरली आप जैसे मान लो 50 बैग हमने बनाए तो मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। फिर एक पॉइंट के बाद फिर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि 50 के आगे जाते ही आपको मशीन दो लगने लगेंगी, आपको मशीन की रिपेयर का कॉस्ट आ जाएगा। सो ऑल दोस थिंग्स विल हैपन। ये तो रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, बट हमें इस बार क्या है कोर्स में, फ्रॉम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें डिफरेंट कर्व्स दिए होंगे, हमें उस कर्व पे बताना है कि मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमा कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है कर्व में, कर्व तो कैसे भी चल सकता है। ये एक कर्व है, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ भी एक मिनिमा मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ भी मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा मिल रहा है, और इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो फॉर अगर मैं एक स्पेसिफिक रेंज में देखूं, मतलब मैं अगर कहूँ सिर्फ मुझे लेट से 10 से 50 के बीच में देखना है, ये 10 है ये 50 है, तो मैं ये वाला मैक्सिमा लूंगा। अगर मैं कहूँ मुझे 0 से 10 के बीच में देखना है तो मैं ये वाला मैक्सिमम लूंगा। अगर 50 से 100 के बीच में देखना है तो ये वाला मैक्सिमम लूंगा। ये इसको कहते हैं, जब आप एक डोमेन डिफाइन कर देते हो तो कहते हैं लोकल मैक्सिमा। और अगर सिर्फ मैक्सिमा है तो मतलब कर्व का मैक्सिमा है। इस केस में पूरे कर्व में ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है, तो कर्व का मैक्सिमा ये होगा। बट अगर लोकल डोमेन डिफाइन करके पूछे तो लोकल मैक्सिमा ये होगा, ये होगा या ये होगा। ऐसे ही जब कर्व नीचे जाने लग जाए
सबसे नीचे वाला पॉइंट जिसके बाद वो ऊपर उठने लग जाएगा तो वो पॉइंट को हम लोग मिनिमा कहेंगे। और मिनिमा भी लोकल मिनिमा हो सकता है, ये वाला सबसे कम है तो कर्व का मिनिमा ये है, बट लोकल मिनिमा आप देखो तो इस रेंज में ये वाला होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे मैक्सिमा चलता है वैसे ही मिनिमा भी चलता है। मैक्सिमा में क्या होगा, आप देखोगे कि कर्व मैक्सिमा पॉइंट तक, मैक्सिमम पॉइंट तक क्या करेगा, पॉजिटिव जाएगा और उसके बाद नेगेटिव चलने लग जाएगा। मिनिमा में क्या होगा, नेगेटिव आ रहा होगा कर्व और उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट जहां पे वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इस पॉइंट को आप कर्व में डालोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम मैक्सिमा कहते हैं। ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको मैक्सिमा कहेंगे। ऐसे ही ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे, और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम मिनिमा कहेंगे। अब इस कर्व को देखते हैं। जैसे हमें एफ एक्स एक कर्व दिया हुआ है 6 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। एफ एक्स की वैल्यू 1 रखोगे 5 आएगी, 3 रखोगे 5 आएगी, 4 रखोगे 2 आएगी, 5 रखोगे -3 आएगी। ये कर्व ऐसा बन रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 हो रही है, उसके बाद वो नेगेटिव होती जा रही है, मतलब कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एट 2 ये 6 वैल्यू ले रहा है, और ये कर्व जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है। सो मैक्सिमा फॉर दिस कर्व इज 6। एक मेथड ऑफ निकालना मैक्सिमम मिनिमा इज आल्सो बाय ड्राइंग द कर्व, और कर्व में देख लो कि कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है। बट जनरली हम ये मेथड यूज करते नहीं है, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो कर्व है, इस कर्व में आप x की वैल्यू बदलते जाओ, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, आप कोई भी वैल्यू देख लो डाल के, 6 से बड़ी नहीं हो सकती, 6 से छोटी ही होगी। तो इसलिए मैक्सिमा इज 6, उसके बाद कर्व ऐसा जाएगा। हमें सिर्फ मैक्सिमा पूछेगा इस केस में निकालने के लिए, मिनिमा पूछेगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों माइनस इनफाइनाइट के लिए चले जाएंगे। समझा? अब वही ग्राफ जो हमने बोला, अगर ग्राफ में देखना हो कि कहाँ मिनिमा कहाँ मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा के केस में क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे जाने लग जाएगा। जिस पॉइंट पे ये ट्रांजिशन होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट हो जाएगा मेरा मैक्सिमम, मैक्सिमा का पॉइंट, और मैक्सिमा वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स। पॉइंट होगा x, वैल्यू होगी एफ एक्स। ऐसे ही मिनिमा के केस में क्या होगा, नेगेटिव जाएगा कर्व, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। पॉइंट ये है तो x इक्वल टू 3 मेरा मिनिमा का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जो वैल्यू एफ एक्स की आएगी उस पॉइंट पे वो मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए फॉर एग्जांपल कर्व से देखते हैं फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक कर्व दिया हुआ है, फाइंड मिनिमा। आप इसको प्लॉट कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 7 कैसे होगा, हमने 11 में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा होता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, मतलब वो 7 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, जो यहाँ पे बनाया जैसे ये 7 है, 7 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 7 होगी, उसके बाद तो ये बढ़ती जाएगी इधर उधर, राइट। तो इस केस में मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और मिनिमा वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, y इक्वल टू 7, और किस पॉइंट पे करेगा, एट x इक्वल टू 0 पे ये y इक्वल टू 7 करेगा। ऐसे ही अगर आप साइन का कर्व देखो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1, मिनिमम वैल्यू है -1, इसके बाहर कभी जाता ही नहीं है। ऐसे ही अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स देखो तो नीदर मैक्सिमम और मिनिमा, क्योंकि कोई पॉइंट यहाँ पे भी इनफाइनाइट के लिए जाएगा, उधर भी माइनस इनफाइनाइट के लिए जाएगा। ऐसे ही अब एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे दिए हुए, आप लोग करके देखो सर। अब हम लोग सीखते हैं। अभी तक तो हमने इसकी बेसिक समझ लिया, और कर्व से कैसे निकालते हैं थोड़ा वो देख लिया पार्ट। अब कर्व वाला हमें आता नहीं है निकालना, हमें या तो हम मैक्सिमम मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल लेते हैं, या हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एज द नेम सजेस्ट क्या बोलता है कि एफ डैश एक्स निकालो, उसको इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अभी तक करके आए हैं कि भाई एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करो तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए,
ऊपर वाली लाइन में मान लेते हैं ये है -1, ये है 2 और ये है 5। अब यहाँ आप क्या कर रहे हो, प्लस माइनस, ठीक। अब देखो, अगर मेरा मैक्सिमा होता है तो तुम्हें पता है कर्व मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अगर मैक्सिमा है तो कर्व पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो जब भी एफ डैश एक्स साइन चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा इसलिए क्योंकि कर्व में कई जगह पे मैक्सिमा हो सकता है, कई जगह पे मिनिमा हो सकता है। उस पॉइंट पे मैक्सिमा है, मतलब एक हुप है उस पॉइंट पे कर्व में, बट हो सकता है वो पूरे कर्व के लिए मैक्सिमम वैल्यू ना हो। ऐसे ही एफ डैश एक्स को आप वो करोगे जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखो इस केस में -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। फिर इन वैल्यूज को आप कर्व में पुट करके देखना, तो तुम्हें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। अभी तो पॉइंट निकला, पॉइंट को पुट करोगे तो आपको कर्व में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी है वो निकल आएगी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, x³ - x² + 9x + 15 दिया हुआ है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया, इसको हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट, x = 3 और 1 हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट ये आ गए, अब एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस लिख दिया। अब बताओ मेरा मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और मिनिमा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक। अब आप क्या करो, अब आप इसमें वैल्यू को पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, तो आपको लोकल मैक्सिमा आ जाएगा 19, और आप दूसरी वैल्यू 3 पुट करके देखो तो वैल्यू आ जाएगी 15। तो इस हिसाब Sir, से आप लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लोगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, एफ एक्स दिया हुआ x³ - 3x, और हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। एफ डैश एक्स निकालते हैं, वो हो जाएगा 3x² x - 3, तो हो जाएगा 3 टाइम्स x² - 1, वो हो जाएगा 3x + 1 इंटू x - 1, ठीक है। अब आप इसको प्लॉट कर दो, 1 और -1, एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब आप देखो प्लस से नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा होगा और यहाँ पे लोकल मिनिमा होगा, तो -1 हो गया मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और 1 हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। वैल्यू निकालनी है तो हम f ऑफ -1 की वैल्यू निकालते हैं, -1³ - 3 × 1, 2 आ गई, तो मैक्सिमा, और मिनिमा की वैल्यू निकालो 1 डाल के, तो -2 आ गई। पॉइंट निकाल लिया। देखो सबसे इजी ट्रिक होती है जो मैंने तुम्हें बताई है, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस लिखो, और 1 जहां पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है वो माइनस, वो अपना मैक्सिमा, जहां नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है वो मिनिमा। ये ट्रिक बुक्स में है नहीं, तो इसको ध्यान से दिमाग में रखना, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट ऑफ लॉट। नहीं तो बुक में बहुत अलग अलग तरीके से दे रखा है, विच इज ओवरडूइंग। सर फिर से बताओ ना वो ट्रिक। हाँ, तो ट्रिक में बस इतना है कि आप एफ डैश एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सीख के आए हैं अभी, और एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस लिख दो। जहां पे वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन बदलेगा वो मैक्सिमा होगा, जहां नेगेटिव से पॉजिटिव होगा वो मिनिमा होगा। उसके बाद मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ -1 निकाल लो, वो मैक्सिमा दे देगा, एफ ऑफ 1 निकाल लो, वो तुम्हें मिनिमा दे देगा। sir, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एफ एक्स है x - 1 का होल क्यूब इंटू x + 1 का स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इस केस में, पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, x + 1 का होल स्क्वायर बाहर रख लो, और इसको लिखो 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 का होल क्यूब बाहर रख लो, और लिखो 2 टाइम्स x + 1, करेक्ट। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, x - 1 का स्क्वायर और x + 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ का x + 1 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ का x - 1 इंटू 2, x - 1 इंटू 2,
ठीक है, अब ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 और 3x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 2, तो हो जाएगा 5x प्लस 1। ठीक है, आपने सॉल्व करा, आपको ये मिल गया। अब आपको इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिले? एक तो मिला -1/5 और मिला -1 और मिला 1। ठीक, अब देखो 1 जो है, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये अगर पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसको हम पॉजिटिव लिख के छोड़ देंगे, इसके दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब मैक्सिमा कहाँ होता है? जब माइनस से प्लस जाता है। सॉरी, एक चीज मैंने यहाँ पे गलत करी है, -1 पहले लिखो फिर -1/5 लिखो, क्योंकि नंबर लाइन में -1/5 यहाँ आएगा। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो हो जाएगा मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और 1 जो है वो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मेरे को मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा मिल गया x=-1, लोकल मिनिमा मिल गया x=-1/5। मैक्सिमम वैल्यू अभी इसमें हमसे इसने सिर्फ पॉइंट पूछा है, तो हम ये दोनों लिख के छोड़ सकते हैं। अगर बोलता एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो फिर हम इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करते और आंसर निकालते, फिर देखते कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये है मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वाले का तुम लोग खुद निकाल के देखो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है f(x) एक फंक्शन है विच इज x³ - 6x² + 12x + 18। हमें बताना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, 3x² - 12x + 12, 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x² - 4x + 4, ये हो जाएगा 3x - 2 का होल स्क्वायर, है ना, 3x - 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसमें कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है ही नहीं। ये कुछ कर्व इस तरह का होगा कि x=2 पे ऐसे ही चलता जाएगा, या नीचे आ रहा होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा, देयर इज ओनली एट x=2 देयर इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बस। तो देयर इज नो मैक्सिमा मिनिमा इन दिस केस। अब हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं। हमें दिया हुआ है sin x प्लस cos x, fx दिया हुआ है, जो अभी अपन ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा पिछली क्लास में सीखा था, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखो, बताओ आ रहा है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या fx दिया हुआ है sin x प्लस cos x, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f' निकालेंगे। f' क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x, और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्या कह सकता हूँ, cos x इज इक्वल टू sin x, 1 इज इक्वल टू tan x। ठीक है, अब 0 से π/2 के बीच में है x, तो x की वैल्यू क्या हुई यहाँ से, π/4, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में। अब आप क्या करो, यहाँ पे π/4 प्लॉट कर दो, इधर प्लस लिखो इधर माइनस लिखो। सर वो कॉट होगा क्या? हम cos को इधर ले जाएंगे तो tan हो जाएगा, sin को इधर ले जाएंगे तो cot हो जाएगा। दोनों ही केस में आंसर π/4 आएगा, कुछ भी ले लो, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे साइन डालने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, तो अनलाइक जो हम ज्योमेट्रिक अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में करते हैं, उससे थोड़ा हट के यहाँ पे मेथड होता है। तो यहाँ पे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, π/4 बीच में है, उसके इधर 0 है, उसके इस तरफ π/2 है। अब देखो π/4 से π/2 के बीच में π/6 आता है, और 0 से π/4 के बीच में π/3 आता है। अब आप देखो कि एट π/3 f' की साइन क्या आ रही है, एट π/6 f' की साइन यहाँ पे आता है π/6, सॉरी यहाँ π/6 आएगा, यहाँ π/3 आएगा, 0 से π/4 में π/6, और एट π/6 साइन निकाल के देख लो। π/6 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है, स्पेशल एंगल होता है, तो cos π/6 हो गया
cos 30 √3/2 माइनस sin 30 विच इज 1/2। इसको सॉल्व करोगे 1.732/2 माइनस 1/2 मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो ये वाले साइड पे पॉजिटिव हो गया। अब इधर π/3 डालते हैं तो 1/2 माइनस √3/2 नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ साइन नेगेटिव हो गया। या आप अगर चाहो तो आप कर्व से भी देख सकते हो, साइन का कर्व ऐसा होता है, कॉस का कर्व ऐसा होता है। अब अगर कॉस माइनस साइन है तो इसके π/4 के पहले वैल्यू पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव हो जाती है। हमने सीखा भी था डिफरेंशिएशन में कहीं पे, तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब कर रहे थे तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर डिफरेंशिएशन में भी समझाया था कुछ क्वेश्चंस में। तो ये प्लस माइनस हो रहा है एट π/4, तो π/4 क्या होगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा यहाँ पे। यही हमें निकालना था कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिलेगा। अब ये अगर समझ गया तो एक सिमिलर क्वेश्चन ये वाला है, ये आप घर पे ट्राई करना। y = sin x minus cos x, वैल्यू दे रखी है 0 से 2π के बीच में x की, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो वो जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट 3π/4 7π/4, फिर उसमें प्लस माइनस प्लस रख के तुम्हें मतलब पॉइंट्स रख के देख लेना कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। जहां पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है वो मैक्सिमा हो जाएगा, जहां नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है वो मिनिमा हो जाएगा। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो मैक्सिमा मिनिमा का ही एक मेथड ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा इज थ्रू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो अभी तक हम कर रहे थे। फिर जो दूसरा मेथड है इट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है इट इज सिमिलर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। जनरली हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट आंसर मिलता है। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट में या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या, हमें फिर साइन वाइन निकालने पड़ते हैं वैल्यू डाल के, तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, साइन गलत आ जाते हैं जिस कारण मार्क्स कट जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सच कंफ्यूजन वी जनरली फॉलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अगर सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा निकालने को है और फंक्शन दिया हो तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट सेम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जैसा ही चलता है। पहले f(x) हमें दिया हुआ है तो हम उसका f'(x) निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे f'(x) हम निकाल के देखते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 4x प्लस 3, और इसको जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो x माइनस 3 और x माइनस 1। हमने दो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, एक आ गया 1, एक आ गया 3। ठीक है, अभी हमने एक बार डेरिवेटिव लिया इसलिए हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोल रहे थे। अब हमें दूसरी बार भी लेना है क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो आप इसी को फिर से f'(x) को फिर डेरिवेटिव ले लो f'(x) का, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है, तो हमने पढ़ रखा है हायर ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 10। ठीक है, हमने एसेंशियली क्या करा, हमने d2y/dx2 निकाला और उसकी वैल्यू आई है 6x माइनस 10। अब आपको क्या करना है, d2y/dx2 को देखना है एट x = 1 और एट x = 3। अब x = 1 डालो तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है d2y/dx2 की वैल्यू एट अ क्रिटिकल पॉइंट, इफ इट इज नेगेटिव इट मींस कि वहां पे मैक्सिमा है। और अगर d2y/dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जैसे यहाँ पे मैं x = 3 डालता हूं, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 6 विच इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आई तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे मिनिमा है। और अब अगर मुझे वैल्यू ढूंढनी है कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमा क्या है, 1 पे आ रही थी, आप फंक्शन में 1 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9, 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 27 करो आप, तो आपको वैल्यू जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू डाली वैल्यू डाली 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस वो, तो मेरे को 8 आ गया। और जब मैंने 3 पे निकाला 6 आया था, पॉजिटिव आया था, मतलब मिनिमा है, तो हमने फिर वैल्यू डाली 3 पे तो वैल्यू आ गई -27। तो इसका मैक्सिमा विल बी -8 और मिनिमा विल बी -27। तो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप इज, पहले डेरिवेटिव करो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब f'(x) निकालो, dy/dx निकालो, इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो,
फिर d2y/dx2 निकालो, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेटिस्फाई करो d2y/dx2 में। अगर वैल्यू नेगेटिव आई मतलब वहां पे मैक्सिमा है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो वहां पे मिनिमा है, उस पॉइंट पे मिनिमा है। अब इस पॉइंट को अगर इक्वेशन में डाल दोगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ मैक्सिमा या वैल्यू ऑफ मिनिमा। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू fx की वैल्यू है 2/x माइनस 2/x²। ठीक है, अब मैं पहले dy/dx निकालता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/x² और +4/x³। ये निकालना आता है तुम्हें? नहीं आता तो एक बार देख लो dy/dx कैसे निकालते हो। 2 इंटू आप x की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, -1 x की पावर -1 तो वो नीचे जाके x² हो जाएगा। -2 x की पावर -2 है तो -2 बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 -1 तो -3 विच इज नीचे आ जाएगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ -2x² +4/x³। ये मेरा आ गया dy/dx। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब dy/dx को इक्वल टू 0 करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। -2x + 4/x³ इज इक्वल टू 0 करो तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2, क्रिटिकल पॉइंट 2 है। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, d2y/dx2 निकालो इसका। तो d2y/dx2 क्या हो जाएगा, -2 बाहर और x² x को -2 रखो, x की पावर n बना के उसको डिफरेंशिएट करते हैं। -2 x की पावर -3 +4 3 बाहर x की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूँ 4/x³ -12/x⁴। ठीक है, अब एट 2 वैल्यू देख लो। एट 2 निकालोगे d2y/dx2 एट 2 तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 4/2³ इज 8 मतलब 1/2 -12/16 विच इज 3/4। 12/16 3/4 ये होता है 0.5, ये होता है 0.75। तो आंसर आया नेगेटिव। मतलब एट 2 देर इज मिनिमा, मैक्सिमा। नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमा है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं इक्वेशन में विच इज 2/x - 2/x², उसको वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 2/2 - 2/4 तो आंसर आया 1 - 1/2 विच इज 1/2। पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमा है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आया ये वाला पार्ट?